जरा आप ये सोचिए कि आपके पास दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया मंथ एंड या ईयर एंड क्लोजिंग का, और यू एंटर योर सुपरवाइजर्स केबिन, और आप जैसे ही घुसते हैं उनके केबिन में, ही इज ऑलरेडी टाइड अप विद फ्यू थिंग्स, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं, और आप जैसे ही दरवाजा नॉक करके अंदर आते हैं और वो कहते क्या है, एंड ही स्टार्ट्स लुकिंग बैक इनटू हिज लैपटॉप, और आप कहते हैं सर मेरे पास एक आइडिया है, अभी अभी आई एम स्लाइटली टाइड अप, आप थोड़ी देर बाद में आइए। तो आप उसके बाद थोड़ी देर बाद वापस आएंगे क्या? और इसी जगह एक और सिचुएशन लेते हैं जहां पर के आप एंटर होते हैं और अभी भी जो आपके सुपरवाइजर हैं वो बिजी हैं, आप नॉक करते हैं और सुपरवाइजर ये कहते हैं आइए बताइए सर, वो एक नई जो स्कीम है उसके बारे में बात करना था। अच्छा, उसके बारे में आपके आइडियाज हमेशा ही बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको अनडाइवर्टेड अटेंशन दूं। तो मैं एक काम करता हूं, अभी मैं कहीं टाइड अप हूं, आप मुझे एक 15-20 मिनट बाद आके मुझे मिलिए, क्योंकि मैं पूरे ध्यान से सुनना चाहता हूं, क्योंकि आप एक बहुत ही वैल्यूएबल आपके सजेशन होते हैं। तो इस केस में आपकी थिंकिंग का क्या होगा, और पहले केस में क्या होगा जहां आप पहली बार गए और उन्होंने आपको कहा क्या है 2 मिनट अभी, अब क्या है बताइए, मैं अभी बिजी हूँ, कोई जरूरी काम है, और वो आपको इस तरीके से कहते हैं। और दूसरी सिचुएशन में वो आपको कहते हैं कि आपके आइडियाज हमेशा ही बहुत यूजफुल होते हैं और उन पे अनडाइवर्टेड अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि मैंने हमेशा उन्हें बहुत इंसाइटफुल पाया है, तो आप मुझे 15 मिनट दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको ध्यान से सुनता हूँ। तो दोनों ही सूरतों में आपकी थिंकिंग का क्या होगा? मैं ये आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट सिचुएशन के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, और क्या आप वापस जाके आइडिया शेयर करेंगे या नहीं, और दूसरी सिचुएशन के बाद आप का थिंकिंग में क्या फर्क आए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो द फर्स्ट कंडीशन, हाँ जी। फर्स्ट सर फर्स्ट सिचुएशन में मे भी मैं प्रेफर नहीं करूँगा शेयर करना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपको जब इस तरीके से वो बात करेंगे तो आप अब अगली बार जाएंगे ही नहीं वो आइडिया शेयर जी, करने? और ओके। मतलब जाऊँगा भी तो फिर थोड़ा-सा ये देख करके कि अगर अगेन वो इग्नोर कर रहे हैं, हाँ जी। तो बेटर बेटर रहेगा कि फिर मैं उस आइडिया को शेयर ना करूँ। अच्छा, ठीक ठीक है सर। और दूसरी सिचुएशन में सर? सर सेकंड सिचुएशन में मैं अपने आप को वेलकम महसूस करूँगा ओके, ऑलराइट। कि मेरे हाँ, उनके पास टाइम है मेरी बात को सुनने का। जी, करेक्ट। और एनी अदर पर्सन जो कि किसी और व्यू के हों और उनका इस सिचुएशन में कोई अलग रिएक्शन होगा? मनोज सर, नीलम मैम? पहली कंडीशन के अंदर पहली कंडीशन के अंदर जो करेज होगा शेयर करने का वो चला जाएगा, थोड़ी झिझक आ जाएगी। हाँ जी। बट जैसा कि अभी पीछे सर ने कहा, सेकंड कंडीशन के अंदर तो पॉजिटिवली जाने का मन करेगा जी जी जी। और थैंक यू शेयर सर। करने का मन थैंक करेगा। यू ललित जी, थैंक यू सो मच सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं? और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। All right. Thank you, Lalit ji. Wonderful. Anyone else would like to add anything to this? तो मैं यही कहूंगा कि जॉय सर ने जो बताया बिल्कुल इसी तरीके से, कि एक जगह हम एलिवेट कर देते हैं, अगर आपको वेलकम किया जाता है तो आपका दिमाग और भी प्रोडक्टिव हो जाता है, आप और नए नए आइडियाज देने लगते हैं। सिर्फ लिसनिंग की वजह से, एक आदमी ने अटेंशन दिया उसकी वजह से आपकी थिंकिंग एलिवेट हो जाती है कि अरे हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छे आइडियाज देता हूँ और अच्छे आइडियाज दूंगा। और सिर्फ एक आदमी ने लिसनिंग को मना कर दिया, उसकी वजह से आपका थिंकिंग जो है उस पर भी एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। सो थैंक यू जॉय सर, एम आई राइट, कैन आई से दिस? Yeah, absolutely, absolutely. Thank you for bringing that out in a beautiful example. थैंक यू सो मच सर।